इज़राइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसको शुरू हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जैसे-जैसे समय बीतता गया है, वैसे ही वैसे ये युद्ध और भी ज़्यादा भयानक होता गया है। समय के साथ इसमें नए-नए देश, नए-नए ऑर्गेनाइज़ेशन जुड़ते गए हैं, जिसकी वजह से इस युद्ध का विस्तार ही हुआ है। पहले जो लड़ाई हमास और इज़राइल के बीच शुरू हुई थी, जिसका क्षेत्र इज़राइल और गाज़ा था, बाद में इसमें एंट्री हिज़्बुल्लाह की भी हो गई, जिसकी वजह से इस युद्ध का विस्तार दक्षिण लेबनान, सादर्न लेबनान में भी हो गया। उसके बाद इसमें ईरान की भी एंट्री हुई। ईरान की तरफ से इज़राइल में स्ट्राइक्स हुई, जिसका जवाब बाद में इज़राइल की तरफ से भी दिया गया। तो इस तरह से समय के साथ ही साथ इसमें नए-नए देश और नए-नए संगठन जुड़ते गए। वहीं इसको रोकने को लेकर कुछ महीने पहले भी एक प्रयास हुआ था, जिसमें सीज़ फायर हुआ था इज़राइल और हमास के बीच। हालांकि वो ज़्यादा लंबा चला नहीं। इसी बीच एक बड़ी खबर हमास की तरफ से आ रही है। इसमें हमास की तरफ से कहा गया है कि इज़राइल के साथ गाज़ा सीज़ फायर नेगोशिएशंस इस वक्त चल रहा है और ये नेगोशिएशन कतर के दोहा में हो रहा है। हालांकि इज़राइल का मिलिट्री ऑपरेशन गाज़ा में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और पिछले कुछ समय से देखें तो इसमें और भी तेज़ी आ गई है। पिछले 2 से 3 दिनों में ही इज़राइल की स्ट्राइक्स में 150 के आसपास गाज़ा के लोग मारे गए हैं। हमास की तरफ से कहा गया है कि दोनों ही पक्ष यानी कि इज़राइल और हमास इस वक्त बातचीत फिर से शुरू कर चुके हैं और इस बातचीत में कोई प्री कंडीशन नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। दरअसल कोई भी बातचीत तभी सफल होती है जब उसमें कोई प्री कंडीशन ना हो। हमास की तरफ से एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। दरअसल इज़राइल और हमास के बीच जो भी नेगोशिएशन को लेकर वार्ता चल रही है, इसमें मीडिएटर्स जो हैं उनकी हेल्प करने को लेकर हमास बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, ताकि ये जो नेगोशिएशन है ये सफल हो सके, ताकि इज़राइल और हमास के बीच सीज़ फायर लागू हो सके। हालांकि हमास की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो नेगोशिएशन चल रहा है, ये जो वार्ता चल रही है इज़राइल और हमास के बीच, इसको लेकर अभी कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं हुआ है। यानी कि ये वार्ता जो है बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज पर है। लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल साफ की गई है हमास की तरफ से कि कोई प्री कंडीशन इस वार्ता में नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अटैक किए हैं इज़राइल ने गाज़ा के ऊपर। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है हमास और इज़राइल के बीच, ऐसा नहीं है कि ये लगातार एक ही पेस से चलता रहा है। कभी इसमें तेज़ी आई है, कभी धीमा। इस वक्त जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी चरणों में से एक है। पिछले कुछ समय में ये संघर्ष काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सीज़ फायर की ये जो कोशिश हो रही है, ये अभी तक के सबसे विनाशकारी चरणों में से एक के दौरान की जा रही है। और ये जो बातचीत, ये जो नेगोशिएशन इज़राइल और हमास के बीच शुरू हुआ है, ये दोनों पक्षों के बीच सीज़ फायर कराने के लिए एक नई कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि इज़राइल की कोशिश ये है कि जिन भी क्षेत्रों को, जिस टेरिटरी को उसने सीज़ कर रखा है, वहाँ पर वो ऑपरेशनल कंट्रोल चाहता है। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट में एक विजिट थी, काफ़ी लंबी विजिट थी, 4 दिन की, वो कंक्लूड हुई है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इस विजिट के दौरान ये जो लड़ाई चल रही है इज़राइल और हमास के बीच, इसको रोकने को लेकर कुछ सफलता मिल सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद हमास के ऑफिशियल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि हमास और इज़राइल के बीच सीज़ फायर को लेकर नेगोशिएशन शुरू हो चुके हैं, ये एक अच्छी न्यूज़ है, ये एक वेलकम न्यूज़ है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो मिडिल ईस्ट में विजिट थी, इस दौरान इस लड़ाई को रोकने में कोई सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने पूरे गाज़ा के क्षेत्र में इस बात को लेकर एक्नॉलेज किया कि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। स्पेशली उस रीजन में जो हंगर बढ़ रही है, उसके अलावा वहाँ पर जो एड की डिलीवरी है वो नहीं हो पा रही है, इन सब को लेकर उन्होंने चिंता जताई। दरअसल जो सीज़ फायर हुआ था हमास और इज़राइल के बीच, जैसे ही वो टूटा उसके बाद इज़राइल ने इस क्षेत्र में जो भी एड पहुंचती थी उन सब पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया में हंगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो भी सप्लाई चेन टूटने की वजह से वहाँ पर जो भी एड डिलीवरी हो रही थी, उन सभी को लेकर काफ़ी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरीके से उस पूरे इलाके में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ स्ट्राइक्स से लोग मर रहे हैं, लोग भूख से भी मर रहे हैं, वहाँ मदद नहीं पहुँच पा रही, उसकी वजह से भी लोग मर रहे हैं। वहाँ पर जीवन स्तर बहुत ही निचले स्तर पर पहुँच चुका है।
तो इस तरीके से अगर इजराइल और हमास के बीच कोई नेगोशिएशंस हो रहे हैं अंडर द टेबल, तो वो एक वेलकम न्यूज़ है इस पूरे इलाके के लिए, स्पेशली गाजा के लिए। इस पूरे इशू पर कोई नई अपडेट या फिर डेवलपमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह के अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।